नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अपने पूर्व के वीडियो जिसमें हम बिजोलिया किसान आंदोलन पर चर्चा कर रहे थे उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। हमने पूर्व की वीडियो में बिजोलिया ठिकाने की का परिचय एवं बिजोलिया किसान आंदोलन की सामान्य जानकारी दी थी। इसमें हम देखते हैं कि है कुल बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो 3 चरणों में हुआ और भारत में चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन था। और इसके अतिरिक्त एक और विशेषता थी इस आंदोलन की कि यह केवल सबसे लंबा ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से अहिंसक तरीके से चलने वाला सबसे लंबा और सफल आंदोलन था। यह सफल भी रहा। यह कुल 3 चरणों में चला। अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण का प्रारंभ 1897 में हुआ। इस समय बिजोलिया का ठिकानेदार किशन सिंह था और बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन बेसिकली 84 प्रकार की लाग बाग और उच्च राजस्व दरों के विरुद्ध किया और किसानों ने गिरधारीपुरा नामक स्थान पर एक मृत्यु भोज के अवसर पर एकत्रित हुए और वहां पर उन्होंने किसानों ने साधु सीताराम दास के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया जिसमें निर्णय लिया गया कि यदि हम अपनी समस्या से मेवाड़ के शासक को अवगत करवा दें तो संभवतः मेवाड़ के शासक द्वारा इस संदर्भ में कोई अच्छा मार्ग निकाला जाएगा। और इसीलिए ठीक है, सभी किसानों ने मिलकर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा से मिलने भेजा, लेकिन ये दोनों मेवाड़ के महाराणा से मिलने में विफल रहे और परिणाम स्वरूप इससे नाराज होकर बिजोलिया के ठिकानेदार ने इन दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार बिजोलिया के किसानों का प्रथम प्रयास जो कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किया गया वह विफल रहा। मेवाड़ के महाराणा ने यद्यपि हमीद खां को बिजोलिया के किसानों की समस्या की जांच करने के लिए भेजा, लेकिन उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। इस प्रकार पहले चरण में यह आंदोलन एक घटनाक्रम के साथ चला और 1914 तक यह आंदोलन निरंतर चलता रहा। इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई और धीरे धीरे सुषुप्त अवस्था में चला गया। इस आंदोलन के प्रथम चरण के जो नेतृत्वकर्ता थे उनमें साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद भील, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जैसे लोग थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम चरण बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक करने में सहायक रहा। इसी दौरान इसी चरण में 1906 में किशन सिंह के स्थान पर बिजोलिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह नए ठिकानेदार बने, जिन्होंने एक नया कर लगाया जिसे तलवार बंधाई नामक कर कहा जाता है। तलवार बंधाई नामक जो कर है यह किसी ठिकाने के उत्तराधिकार की जब उत्तराधिकारी राज्यारोहण होता है तो उस समय रियासत द्वारा लिया जाने वाला एक कर था। तो इस प्रकार यह एक नया कर इसी दौरान लगाया और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम चरण सफल नहीं रहा। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरा चरण 1915 से लेकर 1923 तक चला और इस दौर में बिजोलिया किसान आंदोलन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दौर में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए साधु सीताराम दास द्वारा भूप सिंह या विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया। विजय सिंह पथिक यहाँ पर आए और उन्होंने सबसे पहले किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए एक ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक संस्था का गठन किया, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया। दूसरी ओर उन्होंने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने अखबार प्रताप और नवीन राजस्थान के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया, किसानों की समस्याओं को भारत के स्तर पर उठाया और उसी का परिणाम था कि बिजोलिया के किसानों की समस्या से राष्ट्रीय आंदोलन तक पहुंच हुई और उनका भी इनको समर्थन मिला। इसके अतिरिक्त इन्होंने विजय सिंह पथिक द्वारा इन किसानों को जब तक लाग बाग वापस नहीं ली जाएं तब तक राजस्व न देने की अपील की। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ठिकानेदार पर दबाव बना और इसके बाद मेवाड़ रियासत के शासक द्वारा भी एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उस रिपोर्ट के आधार पर एक आदेश जारी किया गया जिसमें अनेक लाग बाग हटाने का प्रावधान किया गया था,
लेकिन इसे ठिकानेदार द्वारा नहीं माना गया। जब ठिकानेदार द्वारा नहीं माना गया तो उसके बाद तात्कालिक एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप किया और उन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड के हस्तक्षेप के बाद किसान व रियासत के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते के आधार पर अनेक प्रकार की लाग बागों को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार दूसरे चरण में यह आंदोलन सफल रहा। इस चरण का नेतृत्व भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। धन्यवाद।